मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी प्रियंका मीना पेंची के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को किया संबोधित। दिग्विजय और कमलनाथ पर कसा तंज, कहा दोनों अपने बेटों का भविष्य बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले की चांदचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की तहसील कुंभराज में आचार संहिता के बाद प्रथम नगर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जोरदार भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री कांग्रेस पर जमकर बरसे, कहा राघवगढ़ और छिंदवाड़ा वाले दोनों अपने अपने बेटों का भविष्य बनाने में लग रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। कांग्रेस की लंका जलाकर भस्म करना है। जैसे नदी में बाढ़ आने पर एक ही पेड़ पर अपने बचाव हेतु आदमी, जानवर, पक्षी आदि एकत्रित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही सारे विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लामबंद होकर षड्यंत्र रच रहे हैं, जो सफल होने वाले नहीं हैं। इस मौके पर मंच पर सांसद रोड मलनागर, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शेखरवार, पन्नालाल शाक्य, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चांदचौड़ा विधानसभा प्रत्याशी प्रियंका मीना पेंची के लिए क्षेत्र की जनता से अपना समर्थन मांगा और खुद को बहनों का भाई, भांजों के मामा, गरीबों का मसीहा बताकर ग्वालियर के लिए रवाना हुए। तो गड्ढा खा खा के घायल हो गए। कैसा राजा रे, अरे कम से कम 36 सड़कें तो बनवा देता भाई। इन्हें क्या दिया है? बिजली की हालत यह थी कि गर्मी के दिनों में रात भर चड्डी बनियान में घूमना पड़ता था। हवागर की हालत होती थी कांग्रेस के राज। याद है कि भूल गए? न बिजली, न पानी, न सड़कें। अरे हम तो बना रहे सीएम राइज स्कूल बच्चों के लिए। सीएम राय, ये बहुत बड़ी घटना है। किसानों, गरीबों, आम आदमियों, उनके बेटा बेटी को प्राइवेट स्कूल से अच्छा स्कूल बना के दे रहे हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग ही 35-40 करोड़ की बना रहे हैं। प्ले ग्राउंड, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, लैब। बम्बई दिल्ली में भी कोई बैठ कर पढ़ाएगा तो बच्चों को लगेगा कि हाँ पढ़ा रहा है स्मार्ट क्लास। अच्छे शिक्षक बच्चों को मिलेंगे और पैदल नहीं आना पड़ेगा। बस लेने जाएगी, आसपास के गांव से भी लाएगी और बस ही छोड़ने जाएगी। ऐसी शिक्षा कि जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर बन जाएगा, वो हम बना रहे हैं। जब दिग्गी राजा का राज था तो हमको देखा बच्चे फट्टी लेकर बस्ता लटका के जाते थे। फट्टी अपनी अपनी ले जानी पड़ती थी। ले जाओ तो फट्टी बिठाओ, उन्हें वैसे ही बैठा। पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। लेकिन आज उस मध्य प्रदेश को, जैसा प्रियंका बेटी कह रही थी, बीमारू प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाया है। मेरे बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद। और आज में निवेदन करने आए, कई काम किए हैं, कई काम अभी और करने हैं। कांग्रेस वापस आ गई तो सबसे पहले सुन लेना मेरी लाडली बहनों, कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहनें रहेंगी। पैसा गायब। बेगा भारिया शहरे के बंद कर दिया था उनने तो गरीबों का। यहाँ तो गुना जिले में शहरिया बहुत है। मैं शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया देता था, वो ही बंद कर दिए। तो ये आए तो मामा की योजना छू मंतर हो जाएगी और मेरी बहनें देखते ही रह जाएगी। और इसलिए कह रहा हूँ सावधान है, इन योजनाओं को चलाना है, मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाना है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, जोर से बोलो। और इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। अभी फार्म भरवा रहा हूं। सरकार बनने के बाद हर साल गरीब को मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे और 2-3 साल में सबके पक्के मकान बन जाए। देखिए, धरती पर कोई आए, सरकार काय के लिए होती है? सरकार लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, निःशुल्क राशन, और एक योजना और मैंने बन गई। जिनके घर रहने की जमीन नहीं है, कई परिवार बहुत बड़े बड़े हो गए, रहने की जमीन ही नहीं बची, एक घर में कई रह रहे हैं। और जब मुझे कहा कि भैया कहाँ जाए, कैसे रहें, बने ही नहीं रहे, तो हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना के तय किया कि जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। रहने की जमीन हर एक के पास, रहने की जमीन का पट्टा, उस पर पक्का मकान, और उसके बाद
पैसा तो आप देखो, एक लाडली बहना के 1250 वही, और अगर किसान है तो 1000 रुपये भैया तुम्हें भी तो दे रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, 6000 पीएम साहब के आते हैं तो 6000 मामा के आते हैं। पहले 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, और इतने ही थोड़ी रहेंगे यार। अब जरा सोचो, कौन सी सरकार ने दिया है, कौन सी सरकार ने दिया? किसानों के खाते में अलग पैसा, कांग्रेस ने मूर्ख बनाया, इसका कर्जा माफ, पता नहीं कितने वादे किए। अपडेट मीडिया के लिए कुमराज से एमपी हेड इदरीस मंसूरी की रिपोर्ट।